हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन के कुछ लेटेस्ट वीडियो। ज़रूर इनको स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। एक और दूसरा चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस दूसरे चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो मतलब मैंने कमेंट सेक्शन से उठाया। यस, किसी ने तो कमेंट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट था। ऐसा यूनिक टॉपिक मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था। मतलब देखिए, मैंने इससे पहले ऐसे वीडियोस बहुत बनाए हैं कि जो कंपनियां बहुत अच्छा कर रही थी, दैन कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर अच्छा नहीं है कंपनी और वो नीचे नीचे आ गया, तो हमें दूर रहना है ऐसे कंपनी से। एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, सर ऐसा भी तो ज़रूर होगा कि स्टॉक मार्केट में इतने सारे कंपनीज है कि कंपनी यहाँ पे नीचे 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 चल रही थी, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं था, बट देखा गया तो कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही थी और नीचे अभी आ गई। बट बाद में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके चलते अभी इन कंपनीज एंड उनके शेयर होल्डर के लिए उम्मीद की किरण जग चुकी है एंड वो कंपनियां अभी आगे जाके बड़ी कंपनियां भी बनने का दमखम रखती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो यस दोस्तों, ऐसे कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने रखूंगा जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बिजनेसेस में उनके तब्दीली आ चुकी है। आप इन कंपनीज को ज़रूर स्टडी करना। मैं आपको ये भी ओपनली कहना चाहूँगा और मेरे वीडियोस भी है चैनल के ऊपर कि इनमें से कुछ कंपनी ऐसी थी जहाँ पे मैंने खुद आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहा था कि इन कंपनियों से दूर रहना है, क्योंकि ये कंपनियाँ बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी। कुछ कंपनीज में हम लोग को डिफेक्ट नज़र आ रहा था, कहीं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में गड़बड़ी थी। बट अभी कुछ कंपनीज में ऐसे चेंजेस हो चुके हैं जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनियाँ अभी आगे जाके बड़ी कंपनियाँ भी बन सकती है। ज़रूर आप इन कंपनी से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनी में बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनियां अभी टर्न अराउंड यहाँ पे कर सकती है। ऐसे कुछ 5 से 6 कंपनियां हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने स्टडी करना है। बिना सोचे समझे बाइंग के लिए हर वीडियो को देख के पीछे नहीं भागना होता है। अगर इसमें से कोई कंपनी आपको अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख सकते हो। कंपनी के नंबर चेक कर सकते हो, क्या वाकई में कंपनी के नंबर में अभी सुधार आ रहा है, तो फिर आप लोग जाके डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सिर्फ वीडियो देखा, इन्फ्लुएंस हो गए, जोश आ गया, ऐसा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। मैं बार बार ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो बहुत ही यूनिक टॉपिक है कि ऐसे स्टॉक जो कि नीचे चल रहे थे, कुछ दम नहीं था, बट अभी कुछ ऐसे बदलाव हो गए जिसके कारण वो अभी कम बैक कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक टॉपिक है। तो चलिए एक एक कंपनी को स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। यस, ये कंपनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। लगभग 10 से 15 वीडियोस में बना चुका हूँ इस कंपनी से रिलेटेड। जी मीडिया, जी लर्न, जी एंटरटेनमेंट, दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए। खुद कंपनी के प्रमोटर निकल चुके हैं, कंपनी में 4-5% हिस्सेदारी है। बहुत ज़्यादा गड़बड़। एंड ऐसी बात नहीं हम लोग सही नहीं गए, बिल्कुल सही गए। 600 रुपये से स्टॉक सीधा क्रैश होके अगर आप देखोगे तो 200 के भी नीचे चला गया। अभी जाके आप लोगों को पता है कि जी का किसके साथ मर्जर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, सोनी के साथ। अभी जाके एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि जी के जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने 600 पे खरीदा होगा या फिर किसी ने 400 पे, 500 पे, वॉटेवर, तो अभी मैं उनको कहूँगा दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। इतने साल आपने पेन में होल्ड किया है, तो अभी इस स्टॉक को बेचना मत, अभी आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैं कोई फ्रेश बाइंग करने से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा हूँ, बट येस, अभी आप लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। सर ये मर्जर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है। ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे कानून प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके वो मर्जर यहाँ पे हो जाएगा। सोनी के साथ जी का मर्जर, ये इनके शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड वाला पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी वरना कहीं की नहीं रहती, बहुत ही नीचे जाती। बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल्स इसके हो चुके थे और यही तो रीज़न है कि 600 से स्टॉक सीधा 200 एंड इसके बीच में दोस्तों बुल रन भी हो गया। किधर है कंपनी का शेयर?
जंप किधर है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी में वो फंडामेंटली पैरामीटर्स बचे ही नहीं थे, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। पर अभी जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, मर्जर होगा, उसके बाद किस तरीके की चीज़ें सामने आएगी। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करना जी एंटरटेनमेंट सोनी का मर्जर, एंड मेरे चैनल का नाम लिख दोगे SMKC, तो आपको आराम से 2-3 वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको स्टडी करना। सो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यस अभी आपके दिन यहाँ पे बदल सकते हैं। तो इतने साल तक होल्ड किया है, अभी तो मतलब आप लोगों ने मतलब आपके फेवर में डिसीजन आ भी चुका है, वैसे अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। सो ज़रूर होल्ड करना। प्लस आरजे ने भी यहाँ पे निवेश किया है, आरजे ने किया इसलिए हम लोग ब्लाइंडली नहीं करते, बट बताने का मकसद क्या है कि अभी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण जग चुकी है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं कि टर्न अराउंड यहाँ पे कर सकती है। सो मर्जर कभी कंप्लीट हो जाता है, सारी चीज़ें कब कंप्लीट होती है वो देखना अभी बाकी है। सो ज़रूर आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। यस, अगर आदित्य बिरला की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसीलिए बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में चले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, अगेन एक गलत स्ट्रैटेजी। बट येस, इस कंपनी का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी तक इस कंपनी ने इतना कुछ खास नहीं किया, ओके परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं। देखिए साइडवेज ही है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, बड़ी गिरावटें हैं। सो अभी जाके कंपनी में ऐसा क्या हुआ है दोस्तों जिसके कारण ये चेंज हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर किसने इन्वेस्ट किया है, फ्लिपकार्ट ने भी इन्वेस्ट किया। अगर आप इसके फॉरेन इन्वेस्टर का लिस्ट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट का नाम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने अभी ही किया था, मार्च 21 में ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। सो अभी जाके हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को वॉलमार्ट से रिलेटेड भी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि वो इंडियन कंपनीज़ को भी यहाँ पे, रिटेलर्स को भी यहाँ पे बड़ा दाव खेलने के लिए यहाँ पे परमिशन यहाँ पे देने वाले। तो इसके चलते आदित्य बिरला फैशन को आप लोग ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों अभी मैंने बोलते बोलते एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा? वॉलमार्ट आप सभी लोगों को पता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर वॉलमार्ट कैसे बोल दिया। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट का ओनर दोस्तों अभी आप लोगों को पता है, मैंने इससे रिलेटेड भी अपडेट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया था। अभी फ्लिपकार्ट का जो ओनरशिप है वो वॉलमार्ट के पास है, 82.1% स्टेक इनके पास है। तो पेरेंट कंपनी भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके पेरेंट कंपनी, सब्सिडरीज देख लेना, मंत्रा आप लोगों ने सुना होगा, फ़ोन पे सुना होगा, ये सारे इनके सब्सिडरीज इसके अंदर हम लोग को आते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉलमार्ट के कारण यहाँ पे अभी आदित्य बिरला फैशन थोड़ा आप लोग ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई खबर आती रहती है। टाटा पावर जैसी अगर मैं बात करूँ, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बट बोलना पड़ेगा ही बार बार। ये देखिए 2020, ये वाला पीरियड दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाटा पावर जैसी घटिया कंपनी आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है, जो कि गलत नहीं, देखिए हम लोग जो सोचते हैं वो गलत नहीं है, बट एक्चुअल हकीकत भी पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर पावर जैसा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, हमें इलेक्ट्रिसिटी डे नाइट चाहिए होती है। सो क्या कमाल के बिजनेसेस करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। पावर कंपनी दोस्तों ये सरकार के अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो ये अपने मन से जो भी चार्जेस लगते हैं वो नहीं मतलब लगा सकते। जो कुछ स्टैंडर्ड पर यूनिट, मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो यूनिट्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसी के हिसाब से उनको चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए पावर कंपनियाँ ज़्यादा नहीं कमाती है। याद रखो सरकार का काम क्या है? आपको पानी देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, राइट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स प्रोवाइड करना, ये सब सरकार का काम है यहाँ पे। और इसमें बड़े बिजनेसेस नहीं होते। आप देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं कोई इतना खास बिजनेसेस नहीं करती, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं होता है, क्योंकि एक हाईएस्ट लेवल सेट करके रखा होता है कि इसके परे वो यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते। सो इसीलिए टाटा पावर जैसी कंपनी, आपकी सोच बिल्कुल सही थी, बट ये रूल आपको पता नहीं था कि आप सरकार से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ काम करोगे, सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उससे रिलेटेड अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फिर आप एक रेस्ट्रिक्शन में आ जाओगे एंड आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। ये देखिए, इसीलिए टाटा पावर जैसी कंपनी 2008 से 2020 तक 12 साल सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रही थी। कुछ भी नहीं था इस कंपनी में। मेरे खुद के वीडियोज़ है, इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट भी मत करना। पर 2020 के बाद आप सभी लोगों को पता है हमारा स्टेटमेंट भी चेंज हो गया, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये कंपनी आना शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, जो नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलर पावर की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, अब जाके टाटा पावर को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है।
क्या इसके पहले ये बिजनेसेस नहीं हुआ करते थे? सोलार पावर या फिर विंड एनर्जी हुआ करते थे, बट तभी जाके सरकार भी सपोर्ट नहीं करती थी। एंड देखा गया तो मतलब कस्टमर भी इतने ही थे। अभी कोविड के चलते या फिर ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम लोग बात करें, पूरे दुनिया भर में इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वो ऑप्शन ही नहीं रहने वाला है दोस्तों। आगे जाके हमें ये चीज़ें एडॉप्ट करनी, एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, वरना बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कि ये कंपनी हमारा डबल डिजिट से हम लोग इसको देख रहे थे, आज ये 250 तक आ चुका है। सर ये 250 तक आ चुका है, क्या यही तक रहेगा? अरे बहुत आगे जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बट बहुत आगे जाएगा, बट उसके पहले करेक्शंस भी दिखाएगा। सो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी जो कि हमें टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिले, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अभी हम लोगों को जो पुराना था, बट उसमें अभी सरकार ने भी सपोर्ट इसको करना स्टार्ट किया। एंड प्लस अभी लोग भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कितना काम इनको यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए ये कंपनी के दिन बदल गए। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आलोक इंडस्ट्री, यस ये एक ऐसी कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। क्या कंपनी में कोई गड़बड़ थी या फिर ख़राब कंपनी थी? बिजनेस बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का एक ही मिस्टेक था कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने साइज से ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, कैपेसिटी के बाहर जाके लोन लिया। राइट, आप कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 50,000 सैलरी है, तो आपने लोन एटलीस्ट ऐसा लेना चाहिए कि आप उसको पेड कर पाए। आपका ईएमआई रहेगा अगर 2 लाख का, फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई आपको देगा नहीं, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 50 कमाते हो और 200 आपको पे करना है, तो आप कब तक सस्टेन कर पाओगे? आप ये कहोगे कि नहीं मेरा 50 आगे जाके 60 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, तो फिर मैनेज होगा, बट वो रिस्की है। और इसी टेक्निक के कारण बहुत सारे कंपनीज फेल हो चुके हैं, जिसमें आलोक इंडस्ट्री भी था। बट आलोक इंडस्ट्री आप लोगों को पता है, ये यहाँ पे बिजनेस इनका खराब नहीं था, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से तबाह हो गई, नीचे आ गई। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे एंड फाइनली जाके रिलायंस एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जेएम फाइनेंशियल्स, इन दोनों ने यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया। सो ज़रूर अभी हम लोग कह सकते हैं मतलब ये जो कंपनी थी दोस्तों, बहुत ही ऊपर चलती थी 100 के ऊपर। बाद में तो 1-2 रुपया 4 रुपये पे चलता था। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हो। वहाँ से जाके ये कंपनी वापस हम लोग को डीलिस्ट होने के बाद वापस रीलिस्ट हो गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो अभी आप इस कंपनी के फोकस रख सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ब्लाइंडली चीज़ों को कॉपी नहीं करना है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे अभी एक उम्मीद की किरण ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिन्होंने बहुत ही हायर लेवल पे खरीदा होगा इसको, क्योंकि अभी रिलायंस का नाम इसमें जुड़ चुका है। तो कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। सो सिर्फ मैनेजमेंट खराब था इस कंपनी का, वो हट चुका है आईबीसी के अंडर। आप लोगों को पता है लगभग 5500 करोड़ में वो डील हो चुकी थी, तो अभी ये रिलायंस के अंडर आ चुकी है। इसीलिए इस कंपनी में एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है। सो इसीलिए आप इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर, अभी टाटा मोटर भी आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही घटिया कंपनी, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा बिजनेस ही नहीं चलता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखो, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई होती थी इसकी, इतना खास नहीं चलता था। बट अभी जाके 2020 एक ऐसा साल है दोस्तों टाटा के लिए, बहुत ही मतलब टर्न अराउंड वाला है। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया, अगेन मैं यहाँ पे भी देना चाहूँगा, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। राइट, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल, कल अगर टाटा मोटर बोल दे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी टाटा मोटर में इंटरेस्ट नहीं है। सो ये टर्न अराउंड क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है, हर किसी को पता है। टाइम लग सकता है, 2035 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है, हर किसी को पता है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। सो इसके चलते ये जो इन्होंने ये जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टेक्नोलॉजी इन्होंने जल्द से जल्द अडॉप्ट किया एंड 70% मार्केट अर्ली स्टेज में कैप्चर किया है। इसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है, इसीलिए ये कंपनी के शेयर होल्डर्स के अभी दिन बदल रहे हैं। आप देख सकते हो जिन्होंने 600 पे बाय किया होगा, बिल्कुल यहाँ पे अभी तो मतलब वो आ ही गया, 600 के करीब आया गया। एंड अभी जो कंपनी इतना नीचे से 90 रुपये से 500 तक आ सकता है, वो 600 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो बताने का मकसद क्या है? टर्न अराउंड। यस, इनके बिजनेसेस में भी बदलाव होते हुए देखने को मिले, नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, जिसके कारण अभी यहाँ पे भी उम्मीद की किरण जग चुकी है। वरना इसके पहले मेरे वीडियोस देख लेना, टाटा मोटर पुराने वाले, मैंने आपको बताया था कि गिरने वाले स्टॉक इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं था। तभी मारुति पूरा मार्केट खाकर बैठा हुआ था और इसमें इतना कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चलता था। अभी जाके बहुत ही अच्छा खासा, मतलब ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर पूरा बदला ही लेने वाला है, इस तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। एंड अभी तक मारुति का तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड
कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही सामने नहीं है, छोटे मोटे स्टेटमेंट से। सो इसको फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, यस ये भी एक ऐसी कंपनी, इसकी भी अलग अलग कंपनीज बन चुके थे, फाइनली जाके अभी सबके सब यहाँ पे ऐड होकर हम लोगों को प्रॉपरली अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये कंपनी एक्चुअल में अभी फ्यूचर में अच्छा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये कंपनी कोई ख़राब नहीं थी, वैसे भी देखा गया तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो अभी इन शेयर होल्डर्स के भी दिन आप लोगों को अच्छे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। थोड़ा सा बहुत ही साइडवेज चलता था, थोड़ा नहीं, आप यहाँ पे देख सकते, तो अभी जाके आपके दिन बदल सकते हैं दोस्तों। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी भी अगर आपके पास है तो अभी ये बेचने का समय नहीं है, अभी आपको लंबी पारी खेलने का समय है। आपको ये कंपनियां अभी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई है, मर्जर की बात करें, डीमर्जर की बात करें, तो इसके कारण इस कंपनी में भी अच्छा खासा उछाल फ्यूचर में यहाँ पे ज़रूर आएगा। सो ये कुछ कंपनियां ऐसे हैं दोस्तों जिनके शेयर होल्डर्स को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक किस्मत के कारण लॉटरी भी यहाँ पे लग चुकी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट फिक्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि आज भी यहाँ पे नीचे है, वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे में भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो फिर हम लोग भी तेज़ी पकड़ लें, पर वो फिलहाल तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। सो ये कंपनीज में हम लोग को कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिले, जिसके कारण इनके शेयर्स में अभी हम लोग को एक बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इनको ज़रूर आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो और स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे करना है। एंड ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि और ऐसे कौन से कंपनीज है जो पहले बहुत ही ख़राब थी, घटिया थी, बट अभी जाके कुछ चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ज़रूर आप लोग भी मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।